वइज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब अलहाज मोहम्मद रशीद साहब और दीगर मेहमानान गिरामी उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल, मेरी आप सब की खुशकिस्मती है कि हम हर साल की तरह हमारे मुहसन मुरब्बी हज़ूर फ़ख्रुस सादात हज़ूर क़िबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके लगाए हुए एक चश्मे को हम से फैज़याब होते हैं और आपके इल्मी फैज़ान की एक बहार जो है, जो आप हर 10 मुहर्रमुल हराम को इस वक्त उसका इनकाद किया करते थे, उन मुझे रशीद साहब बता रहे थे ये 20वीं महफ़िल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़ूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका यही एक तरीक़ा था। आप फरमाते थे लोगों को सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल की और आपके घराने की और सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, और जब ये मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा तो फिर अमल का सिलसिला जो है वो ख़ुद बहुत जारी हो जाएगा। जब मोहब्बत का बल्ब रोशन हो जाएगा तो उसकी रोशनी अंधेरों को दूर कर देगी। तो मुझसे पहले बड़ी खूबसूरत नातें पढ़ी गई, मनक़बत पढ़ी गई, और जनाब अल्लामा हाफ़िज़ नूरुल हसन साहब बड़े अच्छे अंदाज़ में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान फरमा रहे थे। मैं भी मुख्तसर वक्त के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। मकसद ये होता है, चाहे हम सारी ज़िंदगी बोलते रहें, चाहे घंटा बोलें, 2 घंटे बोलें, यहाँ सदियाँ हुसैन की ज़माना हुसैन। 1382 साल हो गए इस शहादत के वाक़े को वक़ूअ पज़ीर हुए, लेकिन जब भी वो अयाम आते हैं तो यूँ महसूस होता है कि जैसे आज ही ये वाक़या हुआ है। और हमारा तो ये, हमारी तो हर महफ़िल ही उनके नाम होती है। हम इन 10 दिनों के नहीं है कि 10 दिनों में उनका ज़िक्र करना, ये तो ख़ास उनकी शहादत का दिन है ना। हमारी तो हर महफ़िल, चाहे महफ़िल मिलाद हो, हमारे ख़त्म, हर महफ़िल में हजूर की अहले बैत अतहार का ज़िक्र होता है। और उनके ज़िक्र की बरकतों, हम समझते हैं कि उनके ज़िक्र की बरकत से ही हमारे सिलसिले कबूल हैं। तो हाज़रीन महफ़िल, बात असल में ये है कि हुसैनियत एक मौक़िफ़ का नाम है, हक़ के लिए डट जाने का नाम है, और इमाम अली मकाम ऐसे उसूल का नाम है जो उसूल बिकता नहीं है, जो उसूल झुकता नहीं है, जो उसूल गिरता नहीं है। और याद रखें कि जो बंदा खुदा के यहाँ जितना करीब होता है उसे आज़माया भी उतना ही जाता है, उसकी आज़माइश भी उतनी होती है। जिसके पास अल्लाह और उसके रसूल की बड़ी अमानत होती है उसी हिसाब से उसकी आज़माइश होती है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सब नबियों से ज़्यादा आज़माया गया। मेरा फ़िरौन सब नबियों के फ़िरौनों से ज़्यादा सख़त था। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम देख लें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखें, कोई नबी रसूल ऐसा नहीं जो आज़माया ना गया हो, इतनी सख्त। फिर हज़ूर के अहले बैत अतहार देखें, यहाँ तो हज़रत बिलाल हबशी की आज़माइश को देख लें। दीगर सहाबा, या रसूलल्लाह कब ये ख़त्म होगी? फरमाया तुमने कलमा पढ़ा है, चूब गोयम मुसलमानम बलरज़म के दान में मुश्किलात ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ मुसलमान हूँ तो मैं परेशान लरज़ जाता हूँ, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रस्ते की जो मुश्किलात और इम्तिहान है ये बड़े सख्त हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने तुम्हें ईमान दिया है, दीन दिया है, और बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर इम्तिहान के तुम्हें जन्नत मिल जाए। तुम्हारा इम्तिहान भी होगा, तुम्हें आज़माया भी जाएगा, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करेगा अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद भी फरमाता है और उनसे राज़ी भी होता है। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात बाबरकात एक ऐसे उसूली मौक़िफ़ का नाम है जो झुकता नहीं, जो बिकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो बिकता नहीं। आप देखें ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से बढ़कर को पीर था या हो सकता है? बड़े बड़े गौस, अकताब, कुतुब, कलंदर
सारे हज़रत इमाम अली मकाम के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। नहीं समझ आई? कोई आपसे बढ़कर सजादा नशीन नहीं हो सकता। और जिस बंदे को ये पता हो, जिस बंदे को अल्लाह के रसूल ने ये एजाज़ दिया हो कि हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उससे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है? ये कोई इक़्तिदार और हुकूमत की जंग नहीं थी, ये एक उसूल की जंग थी। हज़रत इमाम अली मकाम सलामुल्लाह अलैहि फरमाते थे, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे बदबख्त बंदे की बैत नहीं कर सकता। देखिए, आपसे पहले खुलफा राशिदीन का दौर गुजरा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली शेर उदा, सैयदना इमाम हसन, खुश उसलूबी से सब ने बैत भी की, कबूल भी फरमाया। अब ये मामला उस तरह नहीं था। ऐसा बंदा जो शराब भी पीता है, जो बेनमाजी भी है, अय्याश भी है, तो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह, इसलिए तो हाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया, सरदाद न दाद दस दरदस्ते यजीद हक्का के बना ला इला अस्त हुसैन, कि आपने अपना सर दे दिया है, हाथ नहीं दिया। ये वोट की कीमत है। इतनी कीमती ये चीज़ होती है, सोचें किसको देना है, किस लिए देना है। और यहाँ मुहद्दिसीन फरमाते हैं यजीदी बड़े बेवकूफ़ थे कि आपको शहीद कर दिया, सर लेकर घुमाते रहे, लेकिन शहीद शुदा हुसैन के हाथ को फिर भी नहीं ले सके। जब जिंदा थे उस वक्त तो नहीं ले सके, लेकिन जब शहीद भी कर लिया तो फिर भी आपके हाथ को खरीद नहीं सके। इतना मजबूत मौक़िफ़ था। इसलिए तो इमाम हज़रत चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह फरमाए, सरदाद न दाद दस दरदस्ते यजीद, के हुसैन पाक ने शहीद होकर भी अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। तो कहने के बाद बात यह है कि इस वाक़या के, इस चीज़ के बहुत से पहलू हैं जिनको हम जिक्र कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ प्यास उन्होंने काटी, भूख उन्होंने काटी, तकलीफ़ें उन्होंने काटी, लंगर हमारे खुले हुए हैं, सबीलें हमारी लगी हुई हैं, नाज हमारे उठाए जा रहे हैं, मेहराबो मिंबर हमारे सजे हुए हैं, तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत का मरकज़ और महवर वो सजदा था जो हज़रत इमाम अली मकाम ने जाते हुए अदा फरमाया था। वो जिस तरह पढ़ रहे थे ना कि अल्लाह 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 तेरा सजदा ए शबीह रसूल मुस्तफ़ा, क्योंकि हजूर की तशबीह थी हज़रत इमाम अली मकाम। हजूर के साहबा फरमाते, जब हजूर के लिए हमारा जी तड़प जाता ना, तो हम दोनों शहजादों को खड़ा कर लेते और खड़ा करके देखते रहते, और यूँ महसूस होता जैसे हूबहू हजूर की तस्वीर हमारे सामने खड़ी। तो प्यासी उन्होंने काटी, भूख उन्होंने काटी, लेकिन उनका सदका हम खा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत एक शेर रुबाई मेरे ज़हन में आई। वो किसी ने क्या हुब कहा कि हाके शबीर अगर मेरे सर का ताज हो जाए, हाके शबीर अगर मेरे सर का ताज हो जाए, ज़मीन पे बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए, और अगर खैरात देना बंद कर दें करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दें करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने की मोहताज हो जाए। तो बात ये है कि इमाम अली मकाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, आपकी शहादत उज़्मा ने हमें ये सबक दिया है कि बादशाही इक़्तिदार ये आनी जानी चीज़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हैसियत उस असूल की है, उस ज़ाब्ते की है, उस कायदे की है जो तुम्हारे जहन में है। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ज़ाते बाबरकत देखें कितनी शहादतें, वाकई पढ़ ले बंदे का दिल दहल जाता है। वो बंदा बयान ही नहीं कर सकता, वो बंदा सुन ही नहीं सकता। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह 10 दिन तक अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते थे। आप फरमाते कैसा पर्दा पड़ गया यजीदियों पर कि कलमा उसके नाना का पढ़ते हैं, अजानें भी दी जा रही हैं,
लेकिन कैसा पर्दा। आप फरमाते थे या अल्लाह फरीद को ऐसी बेदबी से महफूज रखना, ऐसी बेदबी से महफूज रखना कि उसके दिल से अहल बैत की हया खत्म हो जाए। ये सारी बातें अदब की हैं, एहतराम की हैं। हज़रत हुर जिन्हें हम आज हज़रत हुर कहते हैं, वो हज़रत हुर ना होते अगर हुसैन पाक का अदब ना करते। और क्या वजह थी कि हज़रत हुर जो हैं वो हुसैनी लश्कर के सिपाही बनकर निकले? वो ये वजह ये थी कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को करबला लाते लाते ना कुछ नमाज़ें हज़रत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी थी, उन्होंने पढ़ी थी। उसी की बरकत से अल्लाह पाक ने उनको ये हदायत अता फरमाई कि हुसैनी लश्कर का जो सबसे पहला सिपाही था वो हज़रत हुर थे। अदब एक ऐसी चीज़ होती है, और बेअदबी जो होती है वो बंदे को आसमान से नीचे गिरा देती है। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला, जब आप आखिरी देखा ना कि इन पर पर्दे पड़ चुके हैं, ये मेरा लिहाज नहीं करेंगे, हया ख़त्म हो चुकी है, मेरी निस्बतों को भूल चुके हैं, मेरे किरदार को भूल चुके हैं, मेरे असूल को समझ नहीं रहे, तो आपने ना अपना लिबास पहन कर अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की। आपने फरमाया या परवरदिगार आलम, जब मुश्किल वक्त आता है साथी साथ छोड़ जाते हैं, दोस्त बेगाने हो जाते हैं, लेकिन मैं हुसैन हर चीज़ कटा के भी मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे तेरी ज़ात से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। ये बंदगी की इंतहा है। हमें तो ज़रा सारी गर्मी लगे ना तो हम अपना शिकवा शुरू करते हैं। सब कुछ कटा के भी, सब कुछ कटा के भी अल्लाह की बारगाह में ये बंदगी की इंतहा पेश कर रहे हैं, या परवरदिगार आलम मुझे तेरी ज़ात से शिकवा कोई नहीं है, मुझे तेरी ज़ात से गिला कोई नहीं है, जो कुछ तूने मांगा है वो मैंने दे दिया है, जो जो कुछ तूने लेना चाहा है वो मैंने दे दिया है, तेरी रज़ा के लिए दिया है, तेरी खुशनुदी के लिए दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो बाद में आने वाले मुसलमानों को समझ आई कि हज़रत इमाम अली मकाम रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत क्यों पेश की है, हाथ क्यों नहीं दिया। फिर वही हुआ कि जिसका डर था, ना हुर्मत मदीना का ख्याल रखा गया, ना हुर्मत मक्का का ख्याल रखा गया, ना हुर्मत अहले बैत अतहार का ख्याल रखा गया। और आपने देखा कि जब सैयदा ज़ैनब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन व सलामुल्लाह अलैहा आप यज़ीद के दरबार में, वो मुझसे पहले क़िबला हाफ़िज़ साहब फरमा रहे थे ना कि बाज़ लोग यज़ीद के बारे में, यज़ीद पर भी लानत, उसके मानने वालों पर भी लानत, नहीं समझ आई, इसमें हमें कोई शक नहीं है। इससे बढ़कर भी देखिए, मेरी और आपकी बेटी को या बहन को बड़े दरबार में इस तरह पेश करे तो इससे बढ़कर और कौन सी तहीन हो सकती है। यहाँ मुझे हकीम हादम अली साहब की एक बड़ी प्यारी बात याद आई। वो हमारे इम्तियाज़ कादरी साहब थे ना, अल्लाह ताला उनकी दर्जे बुलंद फरमाए, उन्होंने मुझे ये सुनाई। वो उनके पास रहते थे तो बड़े अच्छी बात सुनाते थे। वो फरमाते एक दफ़ा ना हकीम साहब से हमने पूछा कि जनाब वो फ़लाँ बंदा यज़ीद की बड़ी तारीफ़ कर रहा है, और कहता नहीं जी उसका कोई कसूर नहीं, ये है वो है, तो क्या करें। तो आपने फरमाया पुत्र रहने दे, हर कोई अपने की तारीफ़ कर दे, वो यजीदी है उसने अपनी तारीफ़, हम हुसैनी हैं हम हुसैन की तारीफ़ करें, उसने उसके साथ जाना होगा, हमने हुसैन के साथ जाना है। हर कोई अपनों की तारीफ़ करता है, हम हुसैनी हैं हम हुसैन पाक की तारीफ़ करते हैं। तो सैयदा ज़ैनब, इससे बढ़कर अल्लाह के नबी की तौहीन क्या हो सकती है। मैं आखिरी जुमले के मस्तूरा थे अहले बैत अतहार, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी, मौत का फरिश्ता भी हया करता है। तो फरमाया कि जब आपके दरबार में खड़ी की गई, अगर अदब करना होता तो वहाँ करता, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुरान पाक की आयत पढ़ी। उसने कहा तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो गया। अब सैयदा ज़ैनब जो हज़रत इमाम हुसैन की हमशीरा भी हैं, और जिनमें खून रसूल है और गैरत हमीयत रसूल है, वो फरमाती हैं जो तू आयत पढ़ता है कि तेरे घर में नहीं उतरी, हमारे घर में उतरी। और घर की बातें घर वाले ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार न तू तय कर न मैं तय करूँगा, ये हमारी कब्रें तय करेंगी अल्लाह इज़्ज़त किसे देता है, ज़िल्लत किसे देता है। इसी दौरान ना अज़ान शुरू हो गई और मुअज़्ज़िन ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया ज़िल्लत और इज़्ज़त के मेयार को बयान करने वाले सुन,
ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो सदा बुलंद हो रही है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं। इनके साथ ताल्लुक मेरा ज़्यादा बनता है कि तेरा ज़्यादा बनता है। फरमाया तेरा नाम ख़त्म हो जाएगा, तेरी इक़दार ख़त्म हो जाएंगी, तेरे असूल ख़त्म हो जाएंगे, तेरा नाम फ़कत एक गंदगी की हैसियत रखेगा। हमारा नाम बुलंदों वाला अमारात पर, मीनारों पर क़यामत तक गूंजता रहेगा। न यजीद की वो जफा रही, न ज़ियाद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे ज़िंदा रखती है करबला। तो करबला वालों ने तो हमें ऐसा दरस दिया है कि जहाँ भी बातिल आए ना, हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जब तुम बातिल के सामने डट जाओ, भूख लगे ना तो मुझे याद कर लेना, प्यास लगे मुझे याद करना, औलाद आड़े आ जाए मुझे देख लेना, अगर तुम्हारी पीरी आड़े आ जाए मुझे देख लेना, तुम्हारी सजादगी आड़े आ जाए मुझे देख लेना। मुझसे बढ़कर ना तुम बड़े पीर हो सकते हो, ना सजादे हो सकते हो, ना लीडर हो सकते हो। हर चीज़ को भूल कर बातिल के सामने डट जाओगे तो इंशाअल्लाह नाम तुम्हारा रहेगा। सरे हुसैन न सरे नेज़ा, सर बुलंद ही रहा। सरे हुसैन सरे नेज़ा, सर बुलंद ही रहा। सरे यजीद सरे तख्त, सर निगू ही रहा। वो इक़्तिदार ख़त्म हो गया, वो असूल ख़त्म हो गए। आज भी जो असूल ज़िंदा है वो हुसैनी असूल ज़िंदा है, और सारे कह रहे हैं हुसैन हमारा है। सोज बदल डाले हुसैन ने, साज बदल डाले हुसैन ने, दीन पर मर मिटने के अंदाज बदल डाले हुसैन ने। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। ये ऐसा तज़किरा है जिसने चलते रहना है। अपनी ज़िंदगियों पर इस तज़किरे को अप्लाई करें, लागू करें, तो इंशाअल्लाह ताला हर मैदान में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप सारे दोस्तों का, इंतज़ामिया का, कि जिनने हर साल की तरह से महफ़िल पाक को सजाया है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।